भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो पहला अध्याय भगवद गीता का तो हम लोग कल बात कर रहे थे पांडव और कौरवों के। तो उसका अर्थ जीवन के जो दो पक्ष है, एक सात्विक पक्ष कहें या दैवीय पक्ष और दूसरा आसुरी पक्ष राक्षसी पक्ष। तो जो पांडव हैं वो दैवी पक्ष है और जो कौरव हैं वो आसुरी पक्ष है। तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में भी ये दो पक्ष, दो प्रकार की वृत्तियां, दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां, ये दो वृत्तियां हमेशा इनका संघर्ष, इनका आपस में फाइट हमेशा चलती रहती है। तो अब इस संघर्ष में, जीवन संघर्ष में, अगर परमात्मा को हम अपना आश्रय बनाते हैं, आधार बनाते हैं, तो धीरे धीरे संसार के बंधनों से, इन संघर्षों से ऊपर उठते चले जाएंगे, बाहर निकलते चले जाएंगे। और अगर केवल मन की वृत्तियों को ही हमने इसका आश्रय बनाया, केवल मन की वृत्तियों के अनुसार ही अगर चलते रहे, तो फिर संसार का जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से, इस संसार के बंधन से अगर मुक्त होना है तो मन को परमात्मा के साथ जोड़ना। क्यों? मन के साथ तो हम सभी जुड़े हुए हैं। जैसे कल चर्चा की, भाई जो पांचों पांडव हैं उनका भी जुड़ाव मन रूपी द्रौपदी के साथ है, और जो कौरव हैं उनका भी जुड़ाव उधर जो मन रूपी धृतराष्ट्र है उसके साथ है। लेकिन धृतराष्ट्र को फिर आगे गाइड करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पांडवों को गाइड करने के लिए वहां भगवान श्री कृष्ण वो बैठे हैं। तो इसलिए ये जीवन के दो पक्ष भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट किए, और ये दोनों पक्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में निरंतर और चलते रहते हैं। और इन जीवन की दो वृत्तियों का जो संघर्ष है, इन दो वृत्तियों का जो कॉन्फ्लिक्ट, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो चलते रहना है। तो वो जो संघर्ष है वो कैसा चलता है जीवन में, तो उसी के लिए यहाँ जो पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ धृतराष्ट्र का यह प्रश्न है, और वास्तव में ये जो प्रश्न है, ये जब महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ उसके 11वें दिन का प्रश्न है।
महाभारत शुरू होने से पहले का प्रश्न नहीं है धृतराष्ट्र का, क्योंकि जब तक कौरव सेना में भीष्म पितामह थे तब तक धृतराष्ट्र निश्चिंत था, क्योंकि भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनको तो कोई मार नहीं सकता। जब उनको कोई मार ही नहीं सकता तो फिर कौरव हार भी नहीं सकते, इसलिए धृतराष्ट्र निश्चिंत था। अब जब 10वें दिन युद्ध में और भीष्म जो है जब सरसैया पर गिर पड़े तो तब धृतराष्ट्र के मन में ये प्रश्न उठा। तो ये प्रश्न वही है। तो अब कथा की दृष्टि से देखें तो वहां युद्ध की बात है, लेकिन जीवन की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे जीवन में भी ये प्रश्न या ये दोनों वृत्तियां तो उठती हैं। तो इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र ये प्रश्न करता है कि भाई ये जो है क्या है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र जो है, तो उसके लिए दो विशेषण दिए धृतराष्ट्र ने, एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। और इसी क्षेत्र शब्द को भगवान आगे 13वें अध्याय में स्पष्ट करेंगे कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीये। जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, वो कुरुक्षेत्र या वो जमीन का टुकड़ा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इदम शरीरम कहते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर ही हमारा युद्ध क्षेत्र है। और इस शरीर के रहते हुए जब तक ये शरीर है तब तक ये युद्ध क्षेत्र तो चल ही रहा है। और युद्ध किसका, तो ये वृत्तियों का, दैवी वृत्तियां और राक्षसी कहें या आसुरी वृत्तियां कहें, तो ये दो वृत्तियों का है। और जो दैवी वृत्तियां हैं, हमारी जो सात्विक वृत्तियां हैं, उनके लिए ये शरीर धर्म क्षेत्र है। और जो हमारी तामसी वृत्तियां हैं, राजसी वृत्तियां हैं, उनके लिए ये कुरुक्षेत्र है। तो इसलिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का अर्थ केवल खाओ पियो और मौज करो। अगर वो देखें तो हमारी जो कल्चर है, हमारी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, दोनों में ये एक मूल अंतर है। अगर आज की स्थिति में अगर हम देखें, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था और आज का मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों में एक बड़ा अंतर है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो जीवन कैसे जी सकते हैं शांतिपूर्वक, वो हमको सिखाता। चाहे पुराणों को देखें, गीता को देखें, उपनिषद आदि देखें, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ हमको शांतिपूर्वक जीवन कैसे जिया जा सकता है वो हमको सिखाते थे। और आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पैसा कैसे कमाना है वो तो सिखाते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है उसके लिए आज की एजुकेशन सिस्टम में कोई स्कोप नहीं। तो इसी तरह से तो हमारी जो संस्कृति है, चाहे हम उसको आर्य संस्कृति कहें या ये दैवी संस्कृति है, तो क्यों, तो हमारी जो कल्चर है वो धर्म प्रधान है। इसलिए दोनों कल्चर का अंतर एक दूसरे से भी मैं समझाता हूँ। हमारी जो संस्कृति है वो धर्म प्रधान इसलिए है कि हमारे यहाँ आप विचार के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी बात को लेकर के आपको कोई विचार करना हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जहां तक जीवन का जो आचरण है, कोड ऑफ कंडक्ट लाइफ का जो है, उसके लिए सबके यहाँ एक नियम है।
चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जितने भी हैं, किसी भी बात को लेकर के आप स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आचरण की बात है, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई। और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें आप अलग से कुछ विचार नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने इतने ग्रंथों की रचना की, इतना सब कुछ ज्ञान का और रखा, लेकिन कहीं कॉपीराइट नहीं रखा। और आजकल वेस्टर्न हाउस में किसी ने कोई कुछ बात किसी को पता लग गई तो तुरंत वो कॉपीराइट के द्वारा उस पर अपना अधिकार बना लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हमारी दोनों कल्चरों का अंतर। तो इसी तरह से जीवन में भी ये दो संस्कृतियां, दो प्रकार की वृत्तियों का संघर्ष हमारे जीवन में हमेशा चलता आ रहा है। तो इसलिए जो दैवी वृत्तियां हैं उनके लिए ये शरीर धर्म क्षेत्र है, और जो राजसी और तामसी वृत्तियां हैं उनके लिए ये केवल कर्म क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र का अर्थ पंचदशी में स्पष्ट किया कि कुरुवते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीच इव आवर्ताद आवर्तांतरम आश्रित। कहते हैं कुरुवते कर्म भोगाय, जो कर्म करता है किसके लिए? भोग के लिए। और जीवन के भोग भोगता है फिर किसके लिए? कर्म करने के लिए। या सीधे शब्दों में कहें तो खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, जिनके जीवन का उद्देश्य इतना ही है, तो उनके लिए तो ये शरीर कुरुक्षेत्र है। खाओ पियो मौज करो और एक दिन मर जाओ, और फिर दोबारा फिर जन्म हुआ, फिर वहां भी खाओ पियो और एक दिन मर जाओ। उससे आगे जिन्होंने विचार किया ही नहीं, या जिन्होंने जीवन क्या है इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनकी दृष्टि में जीवन केवल खाना पीना और जीवन के सुख दुख भोगना और एक दिन मर जाना, जिनकी दृष्टि में जीवन उतना ही है, उनके लिए ये कुरुक्षेत्र है। और अगर सामान्य उसमें अगर हम देखें तो एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में जीवन क्या है? मैं और मेरा। उससे आगे हम अपनी जीवन दृष्टि को लेके गए क्या? जिसको भी हमने अपना कहा, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, जो भी हों, हम भी अगर देखें अपने जीवन को, हमने भी तो अपनी जीवन दृष्टि को वहीं बांध के रखा है कि नहीं? और उसका कारण कि जो भी संसार की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेना, वही हमने जीवन समझ लिया। हम सोचते हैं कि वह अमुक वस्तु हमारे जीवन में आ जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ये मिला वो मिला, जो नहीं मिला फिर उसके लिए प्रयत्न। तो कहने का अर्थ ये कि जिनकी दृष्टि केवल इस संसार के पदार्थों तक सीमित है, उसके लिए तो ये शरीर क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। और जो हमारी दैवी वृत्तियां हैं उनके लिए ये धर्म क्षेत्र है। तो अब धर्म क्षेत्र फिर कैसे है उनके लिए? तो इसलिए धर्म का जो लक्षण है वो हमारे ऋषियों ने किया। महर्षि याज्ञवल्क्य वो धर्म का लक्षण स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? यद योगेन आत्मदर्शन, जिसके साथ जुड़ने से हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान हो।
उसी का नाम धर्म है। तो अब उसी के लिए फिर हमारे संस्कृति में जो हमारी संसार की जो क्रियाएं हैं उनको भी धर्म के साथ जोड़ दिया, भाई ये भी तुम्हारा धर्म है, ये भी तुम्हारा धर्म है। तो उसके पीछे उद्देश्य वही है कि धर्म पूर्वक अपने जीवन के कर्तव्यों को करते हुए हम उस परमात्मा का भी चिंतन करते जाएं। क्यों संसार में जब आए हैं, जो भी शरीर हमको मिला और हम जीवन में जहां भी हैं उसके अनुसार हमको अपने कर्तव्यों का पालन तो करना पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना, उनको व्यवस्थित करना, वो भी हमारी ड्यूटी है कि नहीं। लेकिन उस ड्यूटी को हम धर्म पूर्वक करते हैं या उसके साथ अटैच होकर करते हैं। अगर उसको हम अपना धर्म अपनी ड्यूटी समझ के अगर करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट कम होता जाएगा। तो इसलिए वहां कहा कि धर्म यद योग, जिसके साथ हम जुड़े, उस जुड़ाव अर्थात वो जो भी धर्म हमारे ऋषियों ने हमारे लिए कहा कि भाई ये भी तुम्हारा धर्म है, ये भी तुम्हारा धर्म है, तो प्रत्येक कर्म के साथ प्रत्येक ड्यूटी को धर्म पूर्वक हम करते चले। और जब उसको हम अपनी ड्यूटी समझ के जब करते चलेंगे तो धीरे धीरे वो जो जीवन के कर्म है उनके साथ जो हमारा एक अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा अटैचमेंट कम होगा तो वैसे वैसे हमारे चित्त में, हमारे मन में एक शांति का भाव भी प्रकट होगा। तो इसलिए धृतराष्ट्र में पूछते हैं कि भाई ये जो शरीर है वास्तव में धर्म क्षेत्र भी यही है और कर्म क्षेत्र भी यही है। तो अब इस शरीर को हम धर्म बनाना चाहते हैं या कर्म बनाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ। और ये दो वृत्तियां तो हमेशा हैं, जैसे मैंने कल भी कहा, दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां। आगे 16वें अध्याय में भगवान उसको क्लियर करेंगे। तो अब इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो चल रहा है। और उसी तरह से अगर महाभारत को भी अगर हम देखें तो वहां भी इन्हीं दो वृत्तियों का संघर्ष। तो जो दुर्योधन है वो सब कुछ पाना चाहता है और जो पांडव हैं वो सब कुछ त्याग करके भी सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। दोनों की वृत्तियों का अंतर स्पष्ट है। दुर्योधन जो है उसकी जो दृष्टि है वो शांति पूर्वक सुख पूर्वक जीने की नहीं है। दुर्योधन की दृष्टि है कि भाई जो कुछ भी है सब मेरे अधिकार में, मुझे हो। और उसके अंदर एक ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव। और जो पांडव हैं वो चाहते हैं कि भाई जैसे अंतिम में गए ना, भगवान शांति प्रस्ताव लेके कहा केवल 5 गांव भी हमको दे दो तो भी उतने से हम संतुष्ट हैं। तो जीवन के लिए जितनी मूल आवश्यकता है तो उससे ज्यादा पांडवों को और कोई अपेक्षा नहीं है। वो उसी में संतुष्ट रह के शांतिपूर्वक सुख पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीना चाहते। और दूसरी तरफ जो दुर्योधन है वो, उसका जो अधिकार है वो तो है ही, लेकिन दूसरे के हक को भी छीन करके वो लेना चाहता है। तो इसी तरह से ये दो वृत्तियां हमारे जीवन में, कभी हमारी पुण्य की वृत्ति जब जागृत हुई तो उस समय हमारे अंदर भी वो त्याग की वृत्ति वो आ जाती है। और जिस समय आसुरी और तामसी भाव जागृत हुए उस समय वह जो दूसरे का है वो भी मेरे पास हो, इतना हो जाए तो अच्छा है, या हो जाए तो अच्छा है। तो ये वृत्तियां हमारे अंदर वो जागृत होती हैं। तो धृतराष्ट्र वही कह रहे हैं कि अब
जब उधर भीष्म पितामह सरसैया पर गिर पड़े तो अब हारने की संभावना बढ़ गई, अब जीतने की संभावना खत्म हो गई। तो इसी तरह से जीवन में भी जब तक जीवन एक व्यवस्थित उसमें चल रहा है तो हमारे मन में अंतर्द्वंद पैदा नहीं हो। जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने चाहा था, उसके अनुसार हमारा जीवन अगर चलता रहा तो हमारे मन में किसी प्रकार का अंतर्द्वंद, हमारे मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। लेकिन जैसा हमने चाहा था वैसा जीवन नहीं चला तो हमारे मन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता, ये सही या ये सही, ऐसा करें या वैसा करें। तो वही प्रश्न यहाँ धृतराष्ट्र का है कि वे अब जब जीवन का जो वहां उसने विजय का आधार भीष्म को माना था, जब वो आधार हट गया तो उस स्थिति में अब वो मन का जो संघर्ष है वो कैसा है। या इसी तरह से जो हमने जीवन की कल्पना की थी उस कल्पना के अनुसार जब हमारा जीवन नहीं चला तो उस समय फिर हमारी ये दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां दोनों अपने अपने सामने खड़ी होंगी। और जहां तक इन दोनों वृत्तियों की बात है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, या इसी को आगे भगवान 14वें अध्याय में 3 गुणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे, सत्व, रज और तम। तो ये जो तीनों गुणों का प्रभाव है तो ये हमारे जीवन को देगा क्या? तो महर्षि कहते हैं सात्विक पुण्य निष्पत्ति। जिस समय हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण का भाव बढ़ेगा, तो उस समय पुण्य निष्पत्ति, हमारे मन के अंदर कोई न कोई पुण्य का भाव जागृत होगा, अच्छा भाव जागृत होगा। और जिस समय रजोगुण बढ़ेगा का पापोत्पत्ति, उस समय पाप वृत्ति, राग द्वेष आदि वृत्तियां जागृत होंगी। और जब तमोगुण का भाव बढ़ेगा तो का वो न पाप कराएगा न पुण्य कराएगा, लेकिन आयु का क्षय तो उस अवस्था में होगा जैसे निद्रा की अवस्था में, साउंड स्लीप में, वहां पाप भी नहीं हुआ और पुण्य भी नहीं हुआ, लेकिन आयु तो कम हुई। तो इसलिए सात्विक वृत्तियां और राजसी वृत्तियां, तो इनका जो संघर्ष है तो वही यहाँ कहते हैं कि अब जो ये युद्ध क्षेत्र है जीवन का, तो इस युद्ध क्षेत्र में ये 2 पक्ष है, एक पांडवों का पक्ष और एक कौरवों का पक्ष है। और जहां तक अगर सैन्य बल की बात करें तो अक्षौहिणी वहां शब्द दिया। महाभारत के युद्ध में जो सेना थी उस सेना के लिए अक्षौहिणी शब्द दिया। तो अक्षौहिणी का अर्थ है, अक्ष बोलते हैं इंद्रियों को, ऊह माने समूह। तो ये इंद्रियों का जो समूह है यही वास्तव में हमारे जीवन में भी यही सेनाएं। और इंद्रियां कितनी? तो 11, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। और एक एक इंद्रिय की जो शक्ति है वो कितनी है वो आप जानते हैं। एक एक इंद्रिय के साथ जो वृत्तियां जुड़ी हैं उसके अनुसार एक एक इंद्रिय में कितनी शक्ति, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस समय जो इंद्रिय भाव हमारा जागृत हुआ उस समय बाकी सब भाव पीछे छूट जाते हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो या मन का भाव हो। तो जो कौरव पक्ष है तो वहां जो शक्ति है वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास है। और जो पांडव है उनके पास है 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति और मन, और उस मन को नियंत्रित करने वाला विवेक रूपी
कृष्ण, क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियों के अधीन है। क्यों? ज्ञान के बिना कर्म में प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करने वाली हमारी ज्ञानेंद्रियां। तो अगर ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में हैं, तो कर्मेंद्रियां तो अपने आप नियंत्रण में हो ही जाएंगी। इसलिए पांडवों के पक्ष में 5 ही ज्ञानेंद्रियों को माना, इसलिए पांडव 5 ही। और मन रूपी द्रौपदी, जैसे मैंने कल कहा था, वहां वो द्रौपदी भी है। और विवेक रूपी कृष्ण, अर्थात परमात्मा, हमारा विवेक, सही क्या है गलत क्या है उसका विचार करने की जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य का नाम है विवेक। तो इंद्रियां ये शक्ति हमारे पास है दोनों तरह की। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना भी हमारे जीवन में है, और पांडवों की जो 7 अक्षौहिणी सेना है वो भी हमारे जीवन में। अब हम जीवन में प्रधानता किसको देते हैं? मन की शक्ति को हम प्रधानता देते हैं या अपनी विवेक शक्ति को हम प्रधानता देते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि वो ये जो है तो 2 पक्ष हैं, तो इन दोनों पक्षों का जो संघर्ष है वो कैसा है, इसलिए उसको स्पष्ट कर दिया अगले पंक्ति में कि माम का पांडवास्तेव। माम का माने मेरे। तो जब तक मन की वृत्ति प्रधान है, तो मैं मेरा का भाव जीवन में रहेगा। मैं और मेरा से हम ऊपर नहीं उठ सकते। और मैं का अर्थ, वहां भी हमने इस शरीर को मान लिया। सामान्य जीवन में अगर देखें तो मैं का अर्थ क्या है? ठीक है, मैं का अर्थ हमने शास्त्रों को सुना, भाई आत्मा आदि हम बोल तो लेते हैं, लेकिन जीवन के व्यवहार में अगर देखें तो मैं का अर्थ हमने कहीं न कहीं इसी शरीर को पकड़ के रखा, या इस शरीर को लेकर के हमारी जो मन की वृत्तियां हैं उसी को हमने मैं के रूप में पकड़ के रखा। और जब वो मन की वृत्तियों का जो विस्तार है उसको हमने मेरा कह दिया। तो जब तक जीवन में मन की प्रधानता है, तो धृतराष्ट्र का कहने का तात्पर्य कि मैं और मेरा का भाव वहां रहेगा। तो मैं मेरा से अर्थात इस संसार भाव से हम ऊपर नहीं उठ सकते। और जिस समय विवेक शक्ति हमारी जागृत हुई, उस समय हम इस मैं मेरा के भाव से ऊपर उठेंगे। और ये जो वृत्तियां हैं ये तो निरंतर चल रही हैं, एक चक्र की तरह, साइकिल। तो इसलिए इन दोनों का जो संघर्ष है, वो संघर्ष निरंतर चल रहा है। तो उस अवस्था में किमा कुर्वत, तो अब ये जो दोनों वृत्तियां हैं, इन दोनों वृत्तियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो जीवन में कैसा है? तो ये प्रश्न धृतराष्ट्र का है। अर्थात एक जो सामान्य व्यक्ति है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसके अंदर उठने वाला, उसके मन में उठने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट, उसको यहाँ धृतराष्ट्र कहते हैं। ये 2 वृत्तियों का संघर्ष विचारशील व्यक्ति के अंदर तो वो पैदा होगा। जो विचार नहीं करता, जो प्रवाह में चल रहा है, उसके यहाँ कोई नहीं है, थोड़ा कुछ आया वो आगे बढ़ गया। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, वो उसके अंदर ये दोनों वृत्तियां तो जागृत होंगी। अब ये जो दोनों वृत्तियां हैं, इनमें तो पहली वृत्ति है फिर दुर्योधन। तो दुर्योधन का अर्थ है वहां भी मन की वृत्ति है। तो जीवन में अगर देखें, बचपन से लेकर के आज तक कहीं न कहीं, कभी न कभी इस मन के ऊपर कंट्रोल करने की हमने कोशिश की कि नहीं?
कोशिश की, लेकिन कर पाए क्या? थोड़ा बहुत हमने उसको किया, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर मन। तो वो जो मन की वृत्ति है, उस मन की वृत्ति का यहाँ सिंबल है दुर्योधन। दुर्योधन का जिसको युद्ध में जीतना असंभव सा है, मतलब जिसको आसानी से जीत लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उधर अगर दुर्योधन को भी अगर देखो महाभारत में, उसको कितने लोगों ने समझाने की कोशिश की, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, विदुर हो, और अंत में भगवान ने भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। तो उसी तरह से हमारी जो मन की वृत्ति है, मन की वृत्ति भी वैसी है कि हमारे मन में जो बात बैठ गई, जो बात हमारे मन में दृढ़ हो गई, तो मन उसको मानने, उसके अतिरिक्त तो किसी भी बात को फिर मानने को तैयार नहीं होता। तो उस मन की वृत्ति का प्रतीक है यहाँ दुर्योधन। तो वो जो मन की वृत्ति है, फिर मन की वृत्ति जब प्रबल होगी तो हमारे जीवन में अहंकार भी आएगा। तो अब वो जो अहंकार से युक्त जो व्यक्ति है, उसके जीवन की स्थिति कैसी है, तो वो आगे दूसरे श्लोक से और स्पष्ट करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि पहला जो श्लोक है, इस पहले श्लोक में तो मानव मनुष्य के इस शरीर में स्थित जो ये दो वृत्तियां हैं मन की, एक दैवी वृत्ति और एक आसुरी वृत्ति, इन आसुरी वृत्तियों का जो संघर्ष है वो कैसा होगा, तो मुख्य प्रश्न यहाँ वही है। और इन्हीं दो वृत्तियों के संघर्ष को फिर कैसे कैसे ये वृत्तियां आगे बढ़ती जाती हैं जीवन में, वही भगवान ने पूरी गीता में उसी को स्पष्ट करने की कोशिश की। और वो जो दैवी वृत्तियां फिर आगे 14वें अध्याय से 3 गुणों के साथ जोड़ के भगवान उसको बताएंगे कि भाई ये इस तरह से वृत्तियां हमारे जीवन में अपना प्रभाव और डालेंगी। तो इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया किससे? संजय से। और संजय का विवेक वृत्ति, संजय का सम्यक जय, जिसने अपने मनोभावों पर, जिसने अपने मन के ऊपर अच्छी तरह से विजय प्राप्त कर ली है, तो उसी का नाम संजय है। मन की वृत्तियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, वही संजय। क्योंकि मन की वृत्तियों को जिसने जीत लिया, वही वास्तव में सही और गलत का निश्चय कर सकता है। क्यों, वैसे तो जीवन में हर व्यक्ति अपने को सही मानता है कि नहीं? बचपन से लेकर के आज तक जो भी निर्णय हमने किए, वो जीवन में सही हुए या गलत हुए, जो भी हुए, लेकिन हम हर निर्णय को सही मानते हैं कि? तो क्यों? उसका कारण उस समय मन की जो वृत्तियां हमारे सामने आई, उन वृत्तियों के अनुसार हमने उसको और सही माना। लेकिन निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के हम निर्णय नहीं कर पाते। तो जीवन में वास्तविक जो निर्णय, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो जीवन का या व्यक्तिगत पक्ष हो, उसमें भी निष्पक्ष निर्णय जब तक हम अपने मन की वृत्तियों को देखने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तो तब तक वो संभव नहीं है। तो इसलिए संजय का, जिसने साधना के द्वारा अपने आप को इस लेवल पर जो ले आया कि जहां से वो अपने संपूर्ण मन की वृत्तियों को देख सकता है, मन की वृत्तियों को जो समझ सकता है, वही वास्तव में उस मन का परीक्षण भी वो कर सकता है। तो ऐसे
ऐसी जो मन की वृत्ति है, कहते हैं उसके पास एक प्रश्न हो गया, और वो सामर्थ्य हम सबके अंदर है। कहीं न कहीं हम अपनी मन की वृत्तियों के बारे में जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, लेकिन कभी बैठ करके उसको देखने की हमने कोशिश नहीं। मन की वृत्तियों ने हमको जैसा कहा हम उसके अनुसार चलते गए, लेकिन उन मन की वृत्तियों का विचार करने का हमने कभी वो, इसलिए सामर्थ्य तो है। और जब हमारे मन में वो जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो उस समय कहीं न कहीं वो हमारी सामर्थ्य जागृत होती है कि नहीं? क्या सही है, क्या गलत है, उसको हम देखते हैं। लेकिन मन की वृत्तियां इतनी ज्यादा हैं कि कई बार जानते समझते हुए भी वो मन की वृत्तियों के साथ वो चल पड़ते हैं। तो वो जो हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम है संजय। वो जो हमारी हमारी सारी मन की वृत्तियों को देखने की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य ही हमको हमारे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान और कराएगी। अब अगर वो मन की वृत्तियां ही प्रधान हैं, तो कहते हैं वो तो फिर अपने अहंकार को छोड़ नहीं सकती, वो तो अपने अहंकार की वृत्ति वहां तो रहेगी। अब वो कैसी होगी, तो उसकी चर्चा